गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका एक क्वेश्चन था कि इसमें आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहा। देखिए, हम इसीलिए हुगोट में पेज नंबर 229, यदि आपके पास में हुगोट का बुक हो तो उसमें पेज नंबर 229 ये खोलिएगा। ठीक है, उस पर देखिए एक चीज़ ये लिखा हुआ, जनरल फार्मूला फॉर पावर कंजप्शन ऑफ मिल। ठीक, कि मिल पर कहाँ कहाँ पावर कंजप्शन कितना कितना होता है, उसके लिए फार्मूला है कुछ। यदि आप हमारे एक प्रीवियस वीडियो में जाएंगे पावर कंजप्शन ऑफ मिल पर, तो वहाँ पर आपको चीज़ मिलेगा। ये देखिए, हमने आपको यही सब चीज़ें बताई हुई थी कि पावर एब्जॉर्ब बाय द कंप्रेशन ऑफ बगास, पहले उसको बगास पर पहले कितना होगा, फिर पावर एब्जॉर्ब बाय फ्रिक्शन बिटवीन द जनरल एंड बेरिंग। ये सब चीज़ें देखिए हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, विथ फार्मूला। इसीलिए आज हम होगोट की बुक निकालकर आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, सबसे पहला पावर एब्जॉर्ब बाय द कंप्रेशन ऑफ बायगास, इसका फार्मूला ये था। ठीक, 0.4 मल्टीप्लाइड 6r-5 डिवाइड बाई अंडर रूट आर ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट आर प्लस 1 FND अंडर रूट साई ए। फार्मूला याद रखिए। देखिए, यही चीज़ हमने भी यहाँ पर लिखा हुआ था। जो भी पावर आएगा ये HP में आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि पावर बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला इसी बुक से ही है, आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें नहीं लिखी हुई थी कि आर वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमने देखिए यहाँ आपको बताया भी हुआ था। एफ जो होता था हाइड्रोलिक लोड, आप निकाल लोगे। ठीक, डी क्या हुआ, मीन डाया ऑफ रोलर, जो टॉप शीट डिस्चार्ज है तीनों का डाया जोड़ के 3 से भाग कर देंगे, मीन डाया निकल जाएगा। आर देखिए क्या था, री एब्जॉर्प्शन फैक्टर, और साई एक कांस्टेंट वैल्यू है 0.0164, इसका मतलब इसकी वैल्यू यही होती है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ भी यही सब चीज़ें लिखी हुई है। और एग्जाम्पल भी जो हमने लिया, ये एक चीज़, ये टेबल देखिए, बार बार आपको वहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा भाग सब कुछ ना करना हो, इसलिए यदि आर आपका 1 है तो 6r-5 डिवाइड बाई अंडर रूट आर ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट आर प्लस 1 की वैल्यू 1 होगी यदि री एब्जॉर्प्शन फैक्टर आपका 1 है। यदि 1.1 है तो इसमें यदि कैलकुलेट करेंगे तो 1.59 आ जाएगा। 1.2 है तो 1.388, इसी हिसाब से यहाँ तक। ठीक, इसीलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 340 टन मान लिया लोड है, री एब्जॉर्प्शन फैक्टर 1.3 है, तो मतलब 1.3 टेबल के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.587। क्लियर। एन आपको दिया हुआ है RPM 5 RPM, डी आपको दे दिया है 813 mm। चलिए इंच में इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप मीटर बदल लेंगे। ठीक है, साई ए ये देखिए आपको वही दिया हुआ जो हमने आपको बताया 0.0164। तो पहला जो है, यदि हम निकालेंगे पावर एब्जॉर्ब फ्रिक्शन बिटवीन जनरल एंड बेरिंग पर, ये देखिए 0.04 FND, ये फार्मूला याद कर लें। और ये P1 क्या है, वही जो हमने कंप्रेशन का आपका निकाला हुआ है, ये देखिए यहीं पर निकाला था, इसीलिए यही आपको बताया था। ठीक है, 111 HP इधर आया, ये देख रहे होंगे 111 HP। सेकेंड में 0.04 FND से जब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। पावर एब्जॉर्ब इन फ्रिक्शन बिटवीन बैगास एंड ट्रेस प्लेट पर 0.035 FND, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसी से ही होता है, कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, पावर एब्जॉर्ब बाय फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रैपर एंड रोलर, इसको P4 देंगे तो 2 टाइम्स LND। पावर एब्जॉर्ब बाय इंटरमीडिएट कैरियर ड्राइव 2 LND, ये फार्मूला है।
तो इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये सब फार्मूला देखिए लिखा हुआ है, हमने आपको यही सब फार्मूला ये देखिए बताया हुआ है। पावर एब्जॉर्ब, फ्रिक्शन बिटवीन बैगास्टर्स प्लेट, स्क्रैपर रोलर, IRC ड्राइव, ये टोटल कैलकुलेट करके आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें भी आता है, ये देखिए आप एक टेबल देखिए, इसमें यदि आप टेबल देख रहे होंगे, देखिए एक मिनिमम वैल्यू दी हुई है, एक मीन वैल्यू आ गया। देखिए सबका फार्मूला है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यदि आपके पास में बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में ये सब फार्मूला आप लिख लें। मिनिमम वैल्यू, मीन वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो कहीं कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप यदि सही से देखेंगे, सही से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। आप ये पूरा डिटेल देखने के लिए आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सब मिल जाएगा। हमने देखिए सब कैलकुलेट करके आपको बताया था, ये आप देख रहे होंगे। गियरिंग पावर का सब निकाल के A to Z, ओवरऑल एफिशिएंसी भी निकाल दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे आप ना जाइएगा कि इतनी बड़ी वैल्यू है, इसके कैसे कैलकुलेट करें। एक बार आप ये टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो लिख लें, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आपको गिवन होगा री एब्जॉर्प्शन फैक्टर, यदि नहीं मालूम है तो हमने री एब्जॉर्प्शन फैक्टर का भी एक वीडियो बनाया हुआ था। इसका जो फार्मूला था उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। क्लियर, जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दें, सब फार्मूले में रखते सब टोटल हो जाएगा। तो पेज नंबर 229 और 230 मतलब 229 और 230 पर टोटल दिया हुआ है। होगोट का चैप्टर नंबर 18 है ये। ठीक है, फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो फिर से आप लिखिएगा, फिर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कहीं कोई कन्फ्यूजन आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बुक ज़रूर पढ़िए, नोट्स एक बार बना लें, जिससे कि बार बार आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। थैंक यू।